आरएसएस गुरुकुल एकेडमी का नाम आते ही बच्चों में एक अलग उत्साह भर जाता है, अभिभावकों में एक उम्मीद जग जाती है। वो इसलिए नहीं कि आरएसएस गुरुकुल एकेडमी है, वो इसलिए है कि आरएसएस गुरुकुल एकेडमी बच्चों का भविष्य संवारने का एक संस्था है। आज इस विद्यालय ने जो कम समय में कीर्तिमान स्थापित किया है वो सराहनीय है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो तराशने का काम आरएसएस गुरुकुल एकेडमी के प्रबंधक, इस विद्यालय का डंका क्षेत्र नहीं प्रदेश में बज रहा है। इसलिए बज रहा है कि जिस कोरोना काल में कोई 1 रुपये छोड़ने को तैयार नहीं था, विद्यालय ने 47 लाख से ऊपर बच्चों का फीस माफ़ कर दिया। 47 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन ये भी करने की इतना बड़ा त्याग कर दिया। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगर उस बात को कहते कि नहीं हमारा पैसा आप स्टेप बाय स्टेप करके दीजिए, किस्त बाय किस्त करके दे दीजिए, तो शायद उसमें से कुछ लोग दे भी देते, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा माफ़ कर दिया। अब विद्यालय का नया सत्र अगले महीने से शुरू हो रहा है और इसमें क्या खास है इस क्षेत्र के बच्चों के लिए और आरएसएस गुरुकुल एकेडमी में क्यों लोग पढ़ाएं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज पहुंचे हैं इस विद्यालय परिसर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हैं इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर जय प्रताप सिंह गुडू जी। धन्यवाद आपको भी। अब तो अगला सत्र शुरू होने वाला है। न्यू का स्थापना किया जो आज पूरे प्रदेश में एक स्थान बनाया हुआ है, क्या खास मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए? देखिए, स्कूल एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां बच्चों को तराशा जाता है। यहीं से जैसे वो कुम्हार अपने हिसाब से मिट्टी को मोड़ करके अच्छे अच्छे बर्तनों और मूर्तियों का निर्माण करता है, उसी तरह स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफार्म है कि स्कूल से उन बच्चों को जैसे हम मोड़ना चाहते हैं, जिस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, बच्चे मुड़ते हैं। और मेरे यहाँ शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पे और विशेषकर मेरा आरएसएस गुरुकुल विशेषकर अनुशासन के लिए जाना जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन सर्वोपरि है। अभी मैं कल एक जूनियर सेक्शन के बच्चों का मीटिंग ले रहा था, क्लास ले रहा था, तो मैंने बोला भी कि हर व्यक्ति का आवरण आभूषण एक अनुशासन है, उसको बरकरार रखने के साथ साथ जब आपकी शिक्षा परिपूर्ण आप कंप्लीट विद्यार्थी माने जाते जी। आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी अभिभावक को, सभी जनता को बताना चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये भी है, चूँकि 2023-24 के वार्षिक उत्सव में जब चीफ गेस्ट बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी आए थे, तो उनके उस कार्यक्रम में मैंने मंच से बोला था कि मैं रहूं या न रहूं, अनवरत इस संस्था में वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं, उनकी केवल 6 महीने की ही फीस लगेगी और मैं पढ़ाऊंगा। और ऊपर वाले की कृपा से भगवान न करे किसी बच्चे का छत उजड़े, मैंने बाप न रहें, लेकिन यदि ऐसा होता है तो मैं उनके अभिभावक होने का गौरव प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। मदद करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और उसमें सुनने को आया कि संडे के दिन भी आप कुछ टीचरों के लिए अपने ये संडे तो छुट्टी का दिन होता है सर, लेकिन आप संडे भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, कल ही सारी चर्चा चली जब हम जूनियर क्लास का मीटिंग ले रहे थे, कब से 10-12 क्लास थे, तो संडे के दिन हमारे शिक्षक ही इतने चूँकि उनको दिखता है मैं समर्पित हूँ बच्चों के लिए, तो हमारे शिक्षक भी उसी तरह से इनर्जेटिक होकर के संडे की छुट्टी हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपने बच्चों से मिलेंगे, हम लोग अपने गार्जियन से मिलेंगे। और हमारे शिक्षकगण हर रविवार को जेंट्स लोग अपने अपने अभिभावक के पास जाते हैं, जा करके उनका कुशल क्षेम जानते हैं, बच्चा किस स्थिति परिस्थिति में मिला वो भी बताते हैं। कल एक छोटा सा प्री प्राइमरी सेक्शन का बच्चा इसे कान पकड़ते हुए मुझसे सॉरी बोल रहा था। मैं कैंपस में बैठा था मॉर्निंग पीरियड में, जब आया तो आखिर क्यों हमने बोला बेटा क्या हुआ? तो सर सॉरी। हमने हुआ क्या, मैं वीडियो है दूंगा आपको। तो सर चले गए थे तो मैं मोबाइल चला गया। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं हुआ।
तो विजिट करने गए थे तो ऐसा मिला था। बजे आप फोन तो अब रविवार को हमारी टीम जाती है अभिभावक से, कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं अच्छा, कि इसका तो सर बड़ा प्रभाव पड़ता होगा कि जैसे किसी के दिमाग में ये बन गया होगा हम छुट्टी में हैं, तो मान लीजिए कोई सर अगर आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे, तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल जब उन बच्चों की कंप्लेन आती है तो हम लोग प्रेयर असेंबली में उनको खड़ा करके उनके बारे में सारे बच्चों को बताते हैं कि विजिट के तौर पे जब गया आदमी तो ये इस स्थिति परिस्थिति में मिले, और फिर उनको वहाँ पनिश किया जाता है। अच्छा सर, इसका तो बड़ा प्रभाव पड़ता होगा कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो अभी मोबाइल वाली बात कर रहे हैं, तो उससे बड़ा वो लोग एग्रेसिव होंगे कि हमको मोबाइल नहीं चलाना, हमको पढ़ाई करना है। बिल्कुल डर लगता रहता है कि कहीं कोई मेरी टीम हमारे स्कूल की आ न जाए, हमारी कमियां स्कूल तक न पहुंच जाए। और उस चीज़ को हम लोग बच्चों के बीच में रख भी तो देते हैं ना, तो उनको हेजिटेशन महसूस होता है कि तो हमारी बात कमियां पूरे में कर दी गई। एक चीज़ और सर, कोरोना काल की बात किया जाए, आपको सुनने में आया था कि हमने बड़ा रकम माफ़ कर दिया। आप चाहते तो पैसा किस दवाई किस्त कर ले सकते थे ना। मिल जाता पैसा मिल जाता। वो दृश्य कभी जेहन से जाता नहीं है। वो स्थिति परिस्थिति ऐसी थी जब मैंने देखा कि पूरे विश्व महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं एक घटना देखा, उस घटना का जिक्र कई बार किया हूँ, फिर दोबारा नहीं करना चाहता। फिर मैंने रात भर सोच के डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इस महामारी में, इस विराट संकट में हमको कुछ करना चाहिए। हालांकि स्थिति परिस्थिति मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं उतना बड़ा डिसीजन लूँ, लेकिन समाज के लिए मैंने लिया। 47,585 उस सेशन की पूरी फीस जब माफ़ किया तो उस समय, वर्तमान समय में आदरणीय अभय कुमार सिंह जी SDM थे, आ करके हमको कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित। टॉपर्स जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनके लिए जो आपने इसमें मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है, क्या है वो? असल में हम अपने पूरे स्कूल को नर्सरी टू 12 को 4 पार्ट में बांटे हुए हैं। प्री प्राइमरी ग्रुप नंबर A, प्राइमरी 1 to 5 क्लास ग्रुप नंबर B, जूनियर 6 to 8 C और 9 to 12 D। 4 ग्रुप में 4 बच्चे टॉप होते हैं। उन चारों में जो सबसे मैक्सिमम नंबर लाता है उसको स्कूल टॉपर हम लोग बोलते हैं, और उसको विद्यालय की तरफ से लैपटॉप दिया जाता है निःशुल्क, और बाकी 3 बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग साइकिल दी जाती है, और उन चारों को आगामी सत्र की फीस माफ़ कर दी जाती है कि आपने इतना बेहतर, पूरा फीस माफ़ हो जाता है। पूरी फीस माफ़ हो जाती है, पूरी फीस माफ़ हो जाती है। केवल ट्रांसपोर्ट को छोड़ करके, यदि वो ट्रांसपोर्ट लिया है तो वो ली जाती है, बाकी सारी फीस माफ़ कर दी जाती है। तो ये तो कई बच्चे अगर आ जाएंगे तो 4 बच्चे, हर ग्रुप से 1 बच्चे को आना है। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा हर ग्रुप से 1 बच्चे को आना है। को एक अपील करना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि आप किसी भी संस्था में अपने बच्चे का दाखिला कराएं तो वहाँ विजिट करें, वहाँ के माहौल, उनके शिक्षक से बात करें, सुने समझें। आकस्मिक जा कर के एडमिशन ले करके बाद में पछताने वाला काम न करें। दूसरा चीज़, काम पे एडमिशन कराएं, न कि नाम पे। ऐसा नहीं है कि नाम है बड़ा तो हम करा लिए। ये आपके लिए, उन अभिभावक के लिए, उन बच्चों के लिए घातक है। और पारदर्शी जहाँ रखा गया है, रिजल्ट में बहुत सारी धांधली हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ एडमिशन कराएं कि आपके रिजल्ट को एकदम साफ सुथरा पानी के जैसा रखा गया हो। यदि वो 100 में 70 नंबर पाया है तो 70 नंबर ही उसको, पारदर्शिता। इसको फॉलो करने के लिए मैं अपनी परीक्षा की कॉपी 24 घंटे के लिए गार्जियन के घर इसलिए भेजता हूँ। अच्छा, परीक्षा कॉपी भेज देते हैं घर पे? भेजता हूँ जांचने के लिए? नहीं, जांच दी गई, मार्किंग कर दी गई, चली जाती है घर। मैसेज पहले से अभिभावक के पास रहता है कि आज हमारे बच्चे की कॉपी आएगी, और घर जाने के बाद अभिभावक अपने स्तर से ठीक से चेक करा ले। कोई भी मानो किसी बहुत ज़्यादा जानकार होगा तो 2 सब्जेक्ट का, उससे ज़्यादा की जानकारी उनको नहीं होगी। घर गया है, बगल में कोई हिंदी जानता है, बगल में कोई गणित जानता है, बगल में कोई साइंस जानता है, या फिर कुछ नहीं जानता है तो कोचिंग वाले से, किसी रिश्तेदार से कॉपी भेज रहे हैं, ज़रा चेक कर दीजिए तो ये 100 में 3 नंबर पाया है, कैसे चेक किया लोग। तो इसलिए पारदर्शिता हम रखते हैं कि जितना जो किया है उतना ही मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बहुत से विद्यालय में एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चा पास करता है, अच्छा मार्क्स लाता है, उसको विद्यालय सम्मान करता है, पूरा अभिनंदन करता है, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्या उनके लिए प्लेसमेंट नहीं है, या फिर उनको क्यों हुआ, इस पर विद्यालय परिवार क्यों नहीं ध्यान देता है? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, सफलता होने से पहले असफलता यदि हुई है तो उसमें मजबूती आती है।
लेकिन सफल हो जाता है बच्चा पहले ही बार में, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाने लगता है, फिर आगे दुर्घटनाएं होने के चांसेस उसके होते रहते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं तो इतना नंबर ला दिया। तो असफल होकर के सफल होता है तो उस मर्म को जानता है कि मैंने कितना मेहनत किया तब जा कर के लाया, तो उसके साथ ट्रेजेडी किसी तरह की नहीं होती है। उस बच्चे को तो विद्यालय में जगह भी नहीं मिलता है, वो जैसे फेल हो गया काम खत्म उसका। ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ सीट की व्यवस्था अभी इसी पे मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चा डेली बाई डेली अटेंडेंस तो हर स्कूलों में लगता है, हर बच्चे कहीं ना कहीं बैठते हैं। मेरे यहाँ डेली रोटेट होता है। यदि ये ब्लैक बोर्ड है तो फ्रंट का बच्चा आज यहाँ बैठा है तो ये कल के दिन सबसे पीछे जाएंगे, उसके बाद उसके आगे, उसके बाद उसके आगे, उसके बाद उसके आगे, फिर मतलब हर बच्चे फ्रंट पे, हर बच्चे पीछे। अच्छा, कोई पढ़ने में तेज हो चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो तो सबको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मौका। हाँ, फ्रंट पे आना है और पीछे भी जाना है। फ्रंट पे बैठने को भी मिलेगा उनको, पीछे भी मिलेगा। मतलब कोई ये ना कहे कि मैं तेज हूँ तो मुझे जो सम्मान मिला है। हाँ, ये नहीं। ये आपके विद्यालय में देख जी, मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित भी करता हूँ कि बेटा इसको ये नहीं मानना है कि तुम फेल हो गए हो, ये मानना है कि तुमको और मजबूती से लड़ना है। तो थोड़ा सा उनको पुशअप किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट देते हैं उसमें बड़ी मैच्योरिटी होती है, वो फिर दुर्घटना कोई चांसेस नहीं रह जाता। ज्ञान प्रतियोगिता के तौर पर जो उनको बताया जाता है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे यहाँ बायोमेट्रिक से टीचर का अटेंडेंस लगता है और प्रेयर से हाफ आवर पहले जेंट्स टीचर को आना अनिवार्य होता है, और आने के बाद हर क्लास टीचर अपने क्लास के गेट पे बैठता है, और जो क्लास टीचर नहीं रहता है वो कैंपस में बैठ खड़ा रहता है और बच्चे उनके सामने रो बाई रो आते हैं। आने के बाद वहाँ जीके क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन। तो इससे ये होता है कि डेली उससे वही क्वेश्चन वहाँ कोई पूछा, फिर दूसरा क्वेश्चन क्लास टीचर पूछता है अपने क्लास के गेट पे, फिर उनको एंट्री करते हैं। तो ऐसे डेली बाई डेली जीके क्वेश्चन जब बच्चों से एराइज किए जाते हैं तो बच्चा धीरे धीरे इंग्लिश कन्वर्सेशन भी करने में फास्ट हो जाता है और आंसर रिप्लाई करने में भी फास्ट हो जाता है। ये एनसीसी से बच्चों में अनुशासन का विकास होता है, एक सिस्टम का विकास होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि बच्चा फोर्स में जाता है, किसी तरह की 5 नंबर 7 नंबर से वो बैक हो जाता है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट उसके लिए ब्रह्मास्त्र होता है। मेरे यहाँ एनसीसी की टीम आई थी, जब हमारे बच्चों को सिलेक्शन हो चुका था, बच्चे सामने खड़े थे, तो आधे घंटे एनसीसी के लोग रहने के बाद उन लोगों ने जब हमारे साथ चाय हुआ तो यही कहे कि सर जो अनुशासन हम लोग देते हैं वो आपके बच्चों में एडवांस पहले से। ये तो मान लीजिए कि 1 से 8 तक के बच्चों को हो गया, या फिर जो 12 तक के बच्चों का हो गया। छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए कि बड़े बड़े शहरों में जो प्लेवे स्कूल होती है और उनको दाखिला कराने के लिए जो खेलकूद में जैसे बहुत से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो उन बच्चों के लिए भी आपके विद्यालय में शिक्षा मिल सके? अरे सर, इस बार से स्टार्ट हम किए हैं उसका। अच्छा, प्लेवे स्कूल आपके यहाँ भी शुरू हो गया? इस साल से उसका हम नाम रखे हैं, जैसे पुराना नाम था इसी से मिलता जुलता, RSS गुरुकुल संस्कार बाल वाटिका के नाम से हम प्लेवे स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से हमारे यहाँ बाहर की टीचर आ चुकी हैं लोग, उसके इंचार्ज आ चुके हैं, पूरा AC है वो, उसके लिए अलग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई है जो आज ही कैंपस में अभी सुबह आई है लोग। तो वो 3-4 घंटे के लिए ही उन बच्चों का क्लास हम चलाएंगे। कुछ गार्जियन का डिमांड था कि सर छोटा बच्चा और 6-8 घंटे हम क्लास स्कूल में नहीं, तो उनके लिए विशेष इस बार से हम स्टार्ट कर दिए हैं, वही RSS गुरुकुल संस्कार बाल वाटिका के नाम से। तो उसमें दाखिला करने के क्या प्रोसेस है? वही कोई किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं है, बच्चे डायरेक्ट गार्जियन आ रहे हैं, बच्चों का अपना जो भी पेपर है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, दे रहे हैं, एडमिशन हो जा रहा है। कितना से कितना साल के बच्चों को ले रहे हैं? 2.5 से 3.5 साल के बच्चे होते हैं उसमें, 2.5 से 3.5 साल के बच्चे। उसकी पूरी तैयारी अभी हम नहीं कर पाए हैं, 1 हफ्ते का और टाइम है। उसके बाद उस हाल का जिसमें वो चलेगा, उसका व्यू जब वीडियो जब अपलोड होगा तब देखने लायक होगा। अच्छा, ये तो बड़ा उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये सब बड़े शहरों में देखने को मिलता है। आपको ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय छोटे बच्चों के लिए नहीं मिलता है, और आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि हमको छोटे बच्चों को खोलना? पिछले मंथ में 20 तारीख को 3-4 गार्जियन लोगों ने हमारे एक ही दिन, देखिए तो सौभाग्य, एक ही दिन फ़ोन किए कि सर हमारा छोटा बच्चा है, मैं 8 घंटे और 6 घंटे
के लिए नहीं भेज पाऊँगा, कुछ ऐसी व्यवस्था आप करते कि कम समय के लिए प्लेवे वगैरह चलाते। हमने सोचा उस दिन, हमने कहा चलो। तो ये बताइए सर, उसके लिए जैसे छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था प्रबंध आज ही कैंपस में आज सुबह आई हैं 2 गाड़ियाँ। नहीं, केवल छोटे बच्चों के लिए? केवल उन्हीं उसी स्कूल के लिए, वो प्लेवे के लिए है। तो और भी आएंगी। तो उनका यह है कि कम समय के लिए वो चलाया जाएगा और जो उनको किसी तरह का हरासमेंट नहीं होगा। पूरा वातानुकूल है वो क्लासरूम, और डिजिटल है पूरे एकदम, और बाहर से टीचर वगैरह सब अवेलेबल हो चुके हैं। ये थे आरएसएस गुरुकुल एकेडमी के प्रबंधक, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए खास मैसेज दिया हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्लेवे स्कूल की स्थापना इन्होंने कर दिया है। तो आप लोग यहाँ, ये एक चीज़ तो सही है, मैं भी अनेकों जगह जाता हूँ, एक चीज़ तो सही है कि कोई भी विद्यालय में अगर आप दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले आप उसको जांच तो सही बात है कर लीजिए, इसलिए कि कहीं पता चला कि वो हमारा बच्चा उस लायक नहीं है तो कल आप माथा पीटेंगे और 1 साल 2 साल वो बैक भी हो जाएगा, शायद वो कंफर्टेबल ना बैठ पाए। लेकिन आप जब वहाँ पे जाकर जांच करेंगे तो निश्चित ही आपको सच्चाई की पता भी चल जाएगा और आपके बच्चे का भविष्य भी निश्चित ही संवरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।